चंपई सोरेन के जाने से कोल्हान में कितना फर्क पड़ेगा झामुमो को? जैसे है ये बांस का झाड़, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झाड़ जो है ना, कभी खत्म नहीं होना। ये खत्म तो उगते जाएगा, जितना वो काटिए वो बांस झाड़ खत्म नहीं होने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ, आने वाला समय में निश्चित रूप से ये कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई हिला नहीं सकता है। और चंपाईदा को जितना सम्मान मिला कोल्हान से, शायद पूरा राज्य में किसी भी कार्यकर्ता या विधायक को ऐसा सम्मान नहीं मिला। पट्टी है, जितना पानी बरसेगा, मिट्टी में पानी आएगा, उतना उस मिट्टी से पौधा निकलेगा। माने झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा। आज उसको चार बार विधायक बने, मंत्री भी 3 बार बने, सीएम का पद भी उसको सौंपा गया। और इसके बाद क्या सम्मान उसको नहीं मिला। बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे दादा कि हम लोग चंपई सोरेन को ले आए, एक संथाल नेता को ले आए, जिससे संथाल में जो है बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत होगी। कोल्हान में बीजेपी इस बार झंडा गाड़ेगा और दूसरी ओर एक फिर से एक संथाल को झामुमो जो है मंत्री बना रहा। बीजेपी अगर एक कह रहा है तो मुंगेरी लाल का सपना दिख रहा है। आजकल छोटा बड़ा अलग बात है, राजनीतिक परिस्थिति ऐसे ला दिया, हम तो चुप नहीं रहेंगे। हमारा दल से कोई बीजेपी में चले जाएगा और हम क्या बोलेंगे, हमारा कोई लीडर नहीं है कि हम कमजोर है, हम खाए बोलेंगे। हमारे साथ मौजूद है घाटशिला से झामुमो के विधायक रामदास सोरेन जी, जिन्हें कल झारखंड सरकार में 12वें मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। आइए हम सीधा रामदास सोरेन के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इनको मतलब इसको लेकर के कितना उत्साह और खुशी है। देखिए, आज मैं अपना विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के दामपाड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल रहे। कुछ शिलान्यास का कार्यक्रम था। उसी वक्त मुझे सीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि कल आपको आना है और शपथ ग्रहण करना है। तो वो कार्यक्रम पूरे गांव के लोग था, वहीं पूरा ये हो गया, सब खुशी मनाने लगा। और आज मैंने करीब 8-9 विधायक योजना को शिलान्यास किया और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त कर अभी मैं घर पहुंचा हूं। दादा, आप एक लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। दादा शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में शामिल रहे, चंपई सोरेन के साथ शामिल रहे। एक लंबा राजनीतिक सफर आपने झामुमो के साथ तय किया है और अब आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि मैं 6 महीने में कॉलेज लाइफ के बाद से 1980 से ही मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में का सदस्यता ग्रहण कर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जुड़ गया था विश्वगुरु शिबू सोरेन के साथ। और हम लोगों ने अलग राज्य के प्रति पूरे, ये कोल्हान उस समय एक जिला था। 90 का पहले चाईबासा जिला ही पूरा एक जिला ही ये था ये। और हम लोग 1980 से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य किए। मैंने 10 साल तक हम लोग पूरे रूप एक, अभी जो कोल्हान बोला जा रहा है, हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला, खरसवां, चाईबासा पहले एक ही जिला था। और उसी समय से हम लोग काम करना शुरू किए और उस समय से ही मैं जिला के पदाधिकारी, मैंने पहला मैं सचिव के तौर पर रहा एक ही जिला में। और उसके बाद मैं जिला में मुझे पद मिलते गया। मैं ये भी लेकर 4 बार मैं जिला अध्यक्ष पद पर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और पूरा निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ। और हमेशा जनता के बीच में, चाहे किसी भी समाज के हो, हम जो भी किसी तरह का अगर बात आते हैं, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर के हम लोग पहुंच जाते हैं, उसका समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे करके संगठन को हम लोग पहले बढ़ाने का काम किया है। जो अलग राज्य का निर्माण में भी हम लोग का, जैसे निर्मल महतो अभी चंपाईदा गए नहीं, जाने वाले हैं। और यहाँ पर सुनील महतो सांसद, जिसका उग्रवादियों ने हत्या की है,
या शैलेंद्र महतो, कृष्णा माडी, हम लोग एक साथ अलग राज का हम लोग आंदोलन को बढ़ाने में एक अभियान के रूप में हम लोग लेकर के जनता को जागरूक करने का काम किए करते आ रहे थे। दादा, आप अभी बोल रहे हैं कि चंपई दा गए नहीं है, जाने वाले हैं, लेकिन चंपई दा तो मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब मतलब कहाँ ज्वाइन किया? जब तक वो दूसरे राजनीतिक दल में ज्वाइन नहीं करेंगे हम लोग इसको विधिवत नहीं न मानेंगे, हम लोग इसको नहीं न मानेंगे। लेकिन चंपई दा जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि पार्टी जो है एक बड़े पुराने नेता को सम्मान नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी तो आपको सम्मान दे रही है दादा। हम लोग एक चीज़ है, उनका आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंपई दा का साथ मैं भी हर पल हर आंदोलन में साथ रहा कोल्हान में, और चंपई दा को जितना सम्मान मिला कोल्हान से शायद पूरा राज्य में किसी भी कार्यकर्ता या विधायक को ऐसे सम्मान नहीं मिला, क्योंकि आज उसको चार बार विधायक बने, मंत्री भी 3 बार बने, सीएम का पद भी उसको सौंपा गया, और इसके बाद क्या सम्मान उसको नहीं मिला। सीएम के बाद राज्य सरकार का पास हमारा पावर क्या रहता है? निश्चित रूप उनका कहना था कि और थोड़ा लंबे समय तक सीएम रहने देते हैं। नहीं, लंबे समय की बात नहीं, हमने जिस सम्मान के साथ उसको सौंपा गया था, जब विकट परिस्थिति में हमारे महागठबंधन की बैठक में ये बोला गया कि ऐसे परिस्थिति में हम लोग पार्टी को बचाने के लिए हम लोग ये हमारे परिवार से हम किसी को नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमारे जो पार्टी के जो पूर्ण रूप से निष्ठावर रूप से काम करते हुए जो आया है विधायक बनाए 3-4 बार सरायकला से, उसको हम ये मुख्यमंत्री का पद जिम्मेवारी हम छोड़ के जा रहे हैं, और जेल से निकलने के बाद जो परिस्थिति के अनुकूल हम लोग काम करेंगे, ताकि आने वाला समय में हमारा 2 महीने वाला चीज़ नहीं है, आने वाले समय में इस राज्य में कैसे हम पुनः बहुमत का सरकार बनाएंगे। हमारा संगठन, हमारा पार्टी का और हेमंत सोरेन का और दिसम गुरु शिबू सोरेन का ये सोच था। 2 महीना का सोच करके हम लोग पर संगठन नहीं चलेगा, इसलिए ये निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन के बैठक में ये बैठक हुई, इस पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया है कि अभी बहुत कम समय में चुनाव होने वाला है, इसलिए हम लोग पुनराय हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन को ही हम लोग मुख्यमंत्री पद का जिम्मेवारी सौंपेंगे, जिससे पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट में हम अच्छा फाइट दे सके और हम 2024 का चुनाव में हम अपने बलपूर्वक हम मेजॉरिटी हम बना सके, ये सोच के साथ विधायक दल की महागठबंधन विधायक दल की बैठक में निर्णय हुआ और ये प्रस्ताव लाया गया, जो स्वीकार भी हुआ और उन्होंने भी स्वीकार किया। आज जिस बार उसका इस्तीफा दिया, कहाँ उसको ये किया गया, कहाँ सम्मान नहीं मिला गया। हम लोग हर सम्मान, पार्टी ने हर सम्मान दिया, हर वक्त सम्मान दिया गया है। बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे दादा कि हम लोग चंपई सोरेन को ले आए, एक संथाल नेता को ले आए, जिससे संथाल में जो है बीजेपी की पकड़ काफ़ी मजबूत होगी, कोल्हान में बीजेपी इस बार झंडा गाड़ेगा, और दूसरी ओर फिर से एक संथाल को झामुमो जो है मंत्री बना रहा। बीजेपी अगर एक कह रहा है तो मुंगेरी लाल का सपना दिख रहा है, उसका पास इसका मतलब संथाल लीडर नहीं है, बाबूलाल मंडी संथाल नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, चंपई सोरेन को ज्यादा नहीं, क्या अर्जुन मुंडा कहाँ का है? कहाँ का है? कोल्हान का है ना जी। बिल्कुल। कितना बार मुख्यमंत्री बने थे? 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। मजबूत ये है कि वो है, एक बार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, 2 बार एमपी बन चुके, तो मजबूत कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का ये मैंने क्या बोला जाएगा, ये इसका छल कपट राजनीति है, इसलिए उस पर वो अपना राजनीति कर रहा है, विपक्ष अपना राजनीति कर रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हम यहाँ पर कोल्हान में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को ख़त्म करेंगे। तो मैंने कहा है मुंगेरी लाल का सपना है झारखंड मुक्ति मोर्चा
जल जंगल जमीन का पट्टी है, यहाँ का माटी का पट्टी है। जितना पानी बरसेगा, मिट्टी में पानी आएगा, उतना उस मिट्टी से पौधा निकलेगा। माने झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा। मतलब बीजेपी वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि रामदास सोरेन को भी और पहले मंत्री बना देना चाहिए था, पार्टी बहुत लेट किया उनको मंत्री पद देने में, उनसे छोटे छोटे लोगों को मंत्री बनाया गया। इसी कारण चंपई सोरेन भी गए। नहीं, ये बात जो बीजेपी वाला सोच रहा है, बोल रहा था, गलत बात है। अब मैं अगर जिस दल में हूँ, जिस जगह पर हूँ, मैं अगर संतुष्ट हूँ, विजय का बहकावे, विजय के बोलने से हम थोड़ी उस बात को मानेंगे। हमारा उद्देश्य एक अलग है, बीजेपी का उद्देश्य अलग है। हमारा संगठन का दिसम गुरु शिबू सोरेन का उद्देश्य है झारखंड क्षेत्र की, यहाँ की जनता के, यहाँ के आदिवासी या मूलवासी, यहाँ के रहने वाले लोगों का हक अधिकार कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले। यहाँ के लोगों का अधिकार बरकरार रहे। ये हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है, दिसम गुरु शिबू सोरेन की सोच है, हेमंत सोरेन की सोच है। उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। कल चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिसुम सोरेन ही जो थे वही जो उनका दर्द समझ सकते थे, पार्टी के और जो भी कार्यकर्ता है वो उनका कोई दर्द नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे। इससे कितना सहमत है? नहीं, देखिए, उसका कहने के लिए तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। दर्द जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर कैसे हुआ ये दर्द? ये दर्द उसमें दिसम गुरु शिबू सोरेन ने किया कि हमारा महागठबंधन के विधायक दल ने किया? ये हमारे महागठबंधन के विधायक दल का निर्णय से ही ना उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से हमारे पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष गुरुजी शिबू ने, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तो हेमंत सोरेन है। आज कौन नहीं जानता है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का स्वास्थ्य अभी 6 महीने से ठीक नहीं चल रहा है। सब कोई जानता है, कि कार्यकर्ता जानता है। ये दिसम गुरु शिबू सोरेन का नाम लेकर के ये अगर इस तरह का कोई अगर ये बोलता है कि हम इसीलिए इस्तीफा दिया है, ये बोलना मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। एक राजनीतिक बात हो रही है। चंपई सोरेन के जाने से कोल्हान में कितना फर्क पड़ेगा झरमू को? देखिए, कोई झारखंड, मैंने पहले कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी दल है, ये माटी का पार्टी है। मैंने पहले ही कहा, ये जंगल का बांस देखे है ना, बांस, एक बांस अगर लगाइएगा फिर बांस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। वो एक वो पैदा होते जाता, बढ़ते जाता है, बांस झाड़। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में भी एक बांस झाड़ जैसे है। ये बांस का झाड़, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झाड़ जो है ना, कभी खत्म नहीं होना। ये खत्म तो उगते जाएगा, जितना वो काटिए वो बांस झाड़ खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वैसे ही कैडर है, लीडर है कि इसके लिए अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक यूनिवर्सिटी को भी माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बहुत लोग यहाँ से निकल चुके, बड़े बड़े अच्छा बने, MLA भी बने, लेकिन ये यूनिवर्सिटी तो है। अब आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, किन किन कामों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे? देखिए, एक चीज़ है, पहले तो देखा जाए कौन क्या विभाग मुझे मिल रहा है, उसके उस अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद हम लोग सीमित हो जाते हैं अपना विभाग पर। अपना विभाग का ही ज़्यादा काम हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसे नियम भी है। तो इसलिए विभाग मिलने के बाद उस पर हम तय करेंगे। जो भी विभाग मिले इस राज्य का, मैं उस विभाग पर पूर्ण निष्ठापूर्ण से मैं काम करूंगा, जनता का सेवा करूंगा, और मेरा संगठन और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की जो सोच को अंतिम रूप तक, माने एक एक जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, मतलब काफी कम समय में आचार संहिता लागू हो जाएगा, ऐसे में मतलब कितना काम कर पाएंगे? जो समय महत्वपूर्ण चीज है। कार्यकाल काफी छोटा रहे। नहीं, कार्यकाल छोटा हो बड़ा, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में, आज अगर ये राजनीतिक परिस्थिति नहीं बदलती तो नहीं होता। कार्यकाल छोटा बड़ा अलग बात है, राजनीतिक परिस्थिति ऐसे ला दिया, हम तो चुप नहीं रहेंगे।
हमारा दल से कोई बीजेपी में चले जाएगा और हम क्या बोलेंगे, हमारा कोई लीडर नहीं है कि हम कमजोर है, हम क्या बोलेंगे, हम उससे मजबूत हैं। इसीलिए जो है हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। मैं बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई हिला नहीं सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो कितने सीट से जीत? आप रिजल्ट देख लीजिएगा, हम लोग तो हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बांस का झाड़ है, और लगाने की एक तो लगाने के बाद वो झाड़ बांस को लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पैदा होते जाता है। यहाँ झारखंड के सभी लोग जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन से ही अलग राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, झारखंड के सभी लोग जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है, रखा हुआ। चलिए, यहाँ तो रामदास सोरेन जी बोल रहे हैं कि पार्टी में कोई आए कोई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड झामुमो के जो भी कार्यकर्ता है वो सभी एक बराबर है, जो पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in